हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद मंगलम। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो एलाइट की हायरिंग प्रोसेस के बारे में। सो व्हाट इज द एग्जैक्टली हायरिंग प्रोसेस फॉर द विप्रो एलाइट, बिकॉज विप्रो एलाइट हैज लाइक प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड, स्टूडेंट्स को मेल भी आना स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब इनके ऑनलाइन टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे और उससे पहले मैं एग्जैक्टली सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करने वाला हूँ कि इसमें आपके कितने नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो विप्रो एलाइट में आपको जो जॉब रोल मिलता है दैट इज प्रोजेक्ट इंजीनियर, जिसमें आपका पैकेज होता है 3.5। उसमें आपका डिफरेंट डिफरेंट कंपनसेशन भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपका यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद आपको कुछ और सिटी से मिल रहा होता है, बोनसेस वगैरह मिलेंगे आपको, लेकिन आपके मंथ साइकिल के बेस पे आपका रहने वाला है और परफॉर्मेंस के बेस पे आपका इंक्रीमेंट भी होगा यहाँ पे। सो एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर जनरली आपको मिल रहा होता है जॉब रोल। ओके, अब मैं और प्रोसेस के बारे में बात करूं तो एग्जैक्टली जो आपका प्रोसेस होता है उसमें आपके 3 डिफरेंट राउंड होते हैं। फर्स्ट आपका होता है ऑनलाइन असेसमेंट। ऑनलाइन असेसमेंट आपने अगर कंप्लीट किया देन आपका यहाँ पे एक बिजनेस डिस्कशन होता है, दैट इज टेक्निकल इंटरव्यू। आफ्टर बिजनेस डिस्कशन दैट योर एचआर है, देन इसके बाद आपका सिलेक्शन होने वाला है। सो दिस इज द एग्जैक्ट सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द विप्रो एलाइट। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं एलिमिनेशन राउंड के बारे में, सारे आपके एलिमिनेशन राउंड होने वाले हैं। अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया देन आप इंटरव्यू में नहीं बैठ पाएंगे। अगर आपने इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया देन आप एचआर राउंड में नहीं बैठ पाएंगे। इस तरीके से आपके सारे जो राउंड्स होते हैं वो एलिमिनेशन राउंड होते हैं, तो आपको ध्यान से इनको क्रैक करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ एग्जैक्टली एग्जाम पैटर्न के बारे में। व्हाट इज द एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न फॉर दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी। बेसिकली जो विप्रो एलाइट एलाइट होती है ना, उसमें आपके एग्जाम में 3 सेक्शंस होते हैं और टोटल इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो आपका 128 मिनट का होता है। ओके, सो बेसिकली 128 मिनट में आपका पूरा असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इनके नंबर ऑफ सेक्शन के बारे में, सबसे पहले आपका एक एप्टीट्यूड होगा, देन एक आपका कम्युनिकेशन टेस्ट होता है, देन आपका एक प्रोग्रामिंग होगा। ओके, सो बात करता हूं जो एप्टीट्यूड होता है उसमें क्या पूछा जाएगा। एप्टीट्यूड में आपके 3 सबसेक्शंस होते हैं, डेट इज क्वांट, लॉजिकल और वर्बल। सो बेसिकली जो क्वांट्स के क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, और उसके बाद लॉजिकल में आपकी रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, वर्बल में आपका ग्रामेटिकल हो गया, रीडिंग कंप्रेशन हो गया, और फिल इन दी ब्लैंक्स इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे डेफिनेटली। क्वांट्स में बेसिकली अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इंडिया बिक्स एक वेबसाइट पे जहां जाके आप वहां पे पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो क्वांट्स, वर्बल और रीजनिंग को मिला के आपका 48 मिनट का एक एप्टीट्यूड असेसमेंट होता है। ओके, दैट इज द एप्टीट्यूड असेसमेंट। और एप्टीट्यूड असेसमेंट के बाद आपका कम्युनिकेशन टेस्ट होने वाला है, दैट इज 20 मिनट, और 20 मिनट आपका ऐसे राइटिंग होता है। ऐसे राइटिंग का क्या होता है, बेसिकली इसमें आपको 200 से 250 वर्ड्स में एक ऐसे लिखना होता है। और ऐसे लिखते टाइम बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आपका रिटन कम्युनिकेशन चेक किया जाता है। रिटन कम्युनिकेशन में बेसिकली आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक होंगे तो वहां पे आपका यहाँ पे रिजेक्शन हो जाएगा। सो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, आपका प्रॉपर ऐसे होना चाहिए, क्योंकि आपका रिटन कम्युनिकेशन वहां पे चेक किया जा रहा होता है। तो आपके 20 मिनट में अप्रोक्स आपको 200 वर्ड्स लिखना होता है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको 200 एग्जैक्टली लिखना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, जितना आपका लिख सके, जितना एक्यूरेट आप लिख पाओ, वो आपको यहाँ पे ट्राई करना होता है। दैट इज इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट। नेक्स्ट आपका होता है प्रोग्रामिंग, जो कि गाइस आपका 60 मिनट का होता है। एंड प्रोग्राम में आपके 2 क्वेश्चन आपसे पूछाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं, आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, दैट इज सी, सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन में से अपने अकॉर्डिंग आपको वो चूज करना होता है। उसमें आप यहाँ पे कोड कर सकते हैं और बहुत ही ईजी लेवल का होता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि आपका ज्यादा ईजी होता है, ईजी टू मीडियम लेवल हम कह सकते हैं, ईजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, दैट इज फ्रॉम द स्टैक। और आपके एरे और स्ट्रिंग के क्वेश्चन ज्यादा से आप, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एरे और स्ट्रिंग से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आपको एरे का तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, या फिर मैट्रिक्स का क्वेश्चन आपसे मिल सकता है। सो बेसिकली इजी टू मीडियम लेवल का आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे आने वाले हैं, दैट इज इन कोडिंग। ओके, सो दिस इज द एग्जैक्ट प्रोसेस। और आगे की वीडियो में जो मैं बात करूंगा दैट इज फॉर स्पेशली इंटरव्यू। इंटरव्यू के बारे में एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करूंगा कि आपको इंटरव्यू के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए। सो दिस इज द एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न ऑफ द विप्रो एलाइट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आगे की वीडियोस में हम और भी हायरिंग के बारे में बात करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।